रसूलिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर इन्ना अअतैनाकल कौसर अल्लाह जल्ल शानहू अपने महबूब अलैहिस्सलाम को कौसर अता करता है। कौसर क्या है? एक थोड़ा सा कि जो दुनिया है ना, दुनिया ये सारी दुनिया जन्नत के कोने में आ जाए। अगर मैं यूं कहूं कि ये दुनिया थोड़ी सी, और जो है ना ये दुनिया थोड़ी सी, फिर थोड़े के बाद होता है ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर बहुत ज्यादा, फिर इतना ज्यादा कि जिसकी हद न हो, फिर होता है इतना ज्यादा कि जिसकी दिशाएं न हो। दिशाएं न हो से मुराद ना वहां लेफ्ट है ना राइट है, ना अंधेरा है ना उजाला है, ना रात है ना दिन है। फिर इतना ज्यादा कि रब फरमाता है, ऐ महबूब हमने तुम्हें कौसर अता कर इतना दिया कि मैं रब हूं और रब भी तेरा हूं। अजीज़ान में तवज्जो डालना। अल्लाह फरमाता है, महबूब हमने तुम्हें कौसर अता कर। शान अहले बैत बयान है। मेरे इमाम कहते हैं, क्या बात है रज़ा, क्या बात है रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात है रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिस्म हुसैन और हसन। अज़ीज़ान गिरामी, पहले की समझा दूं कि अहले बैत क्या है, किसे अहले बैत है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग नहीं जानते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप तमाम को हिम्मत दिया है, क्योंकि सारे ही आशिकान अहले बैत है। अल्हम्दुलिल्लाह। अहले बैत की मानी हर रिज़्क़ पंजतन पाक नहीं। अहले बैत की मानी हर रिज़्क़ पंजतन पाक नहीं। अहले बैत की मानी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले। अहले बैत घर वाले।
दाऊद शरीफ में, हज़रत दाऊद में ये हदीस शरीफ मौजूद है कि हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो उम्मत की मां है, हुजूर की जोजा है, आप अलैहिस्सलाम में सलमा के हुजूर पे मौजूद है। मेरे आका ने अपनी मुज़म्मिल वाली चादर ली, हदीस बड़ी मशहूर है, कुछ समझाना चाहता तो मुझे डालना। मेरे आका ने अपनी मुज़म्मिल वाली चादर ली और कहा आली की तरह हुजूर हाजिर हो, कब मेरी चादर में आ जाओ। शेर खुदा हुजूर की चादर में आ गए, कब मेरी फातिमा या रसूलुल्लाह हाजिर हो चादर में। अब मेरे आका ने खुद को भी चादर में ले लिया और मेरा आका फरमाते हैं परवरदिगार आलम ये मेरी अहले बैत तब डालना, ये मेरी अहले बैत, ये मेरे घर वाले हैं, जो इनसे मोहब्बत रखे तो उनसे मोहब्बत कर, जो इनसे दुश्मनी करे तो उनसे दुश्मनी कर। अब जब हज़रत सलमान ने देखा कि 5 माया भी है हुजूर की मुज़म्मिल वाली चादर में, खुद आका मुज़म्मिल वाली चादर में, तो हज़रत सलमान ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे आका जब ये आया भी है आपकी मुज़म्मिल वाली चादर में है, हुजूर आपने खुद ने मेरे चादर में लिया और आप भी चादर में आ गए, क्या मेरे आका मैं भी चादर में चली आऊं? तो मेरे आका फरमाते हैं नहीं उम्मे सलमा तुम खैर पर हो, तुम तो पहले से भी अहले बैत में हो। अल्लाह समझ आती है यहाँ चादर में लिया गया और कहा ये मेरी अहले बैत है, और अपनी जोजा से कहते हो मुसलमान तुम तो पहले से मेरी अहले बैत में हो, तुम तो पहले से मेरे घर वालों में हो। समझ नहीं आई ये बात क्या है? ये पहले से और बाद में क्या फर्क है? एक पहले से घर में है और अब जो है वो बाद में घर में, इसका क्या मतलब? मिसाल दो भाई, किसी के 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, लड़के की शादी हुई, दुल्हन को लेकर आया, अब तक वो दुल्हन उसके बाप के घर की थी, अब शौहर के घर की हो गई, अब जो है ना, उसके बाद जो औलाद हुई वो उसके दादा के घर की हुई, है ना, पीछे बाप का नाम चलता है, भाई किसका खून है तो फलाने का खून है, बाप का नाम लिया जाता है, दादा का नाम लिया जाता है। बेटी की शादी हुई, बेटी निकाह हुआ, अपने शौहर के साथ चली गई। अब तक तो बेटी का घर वो था जहां वो रहती थी, जो बाप का घर था, अब बेटी का घर पूछे तो उसका ससुराल बताया जाएगा। उसके बाद जो औलाद होगी, जो उसका पियर, उसके लिए तो वो ननियाल हो जाएंगे बच्चों के, लेकिन ससुराल होगा। जब हज़रत सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर के घर में पैदा हुई तो हुजूर के घर की थी। जब शेर खुदा से निकाह हुआ तो शेर खुदा के घर की हुई। हसन हुसैन पैदा हुए तो आप अली के घर के थे, जनाब समझ डालना, आप अली के घर के थे। मेरे आका ने मुज़म्मिल वाली चादर में हज़रत अली को लेकर कहा, ए अली अब तक तो तुम तुम्हारे घर के थे, अब तुम मेरे घर के हो। अब तुम मेरे घर की हो। अब तक तो तुम अली के घर के थे, अब तुम मेरे घर के हो। मेरे आका ने इन्हें अपने अहले बैत में शुमार कर लिया। समझ ना, और एक जगह पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी कहा कि सलमान मेरी अहले बैत में से, वो भी हुजूर के घर वालों में से। तो अहले बैत यानी हुजूर के बोले ना, हुजूर के घर वाले। अब जो लोग हैं जमाने में जो अपने आप को अहले बैत के आशिक कहते हैं और मुहर्रम हराम के महीने में काला लिबास, लाल लिबास, नीले लिबास पहन के नंगे पैर निकलते हैं, कोई ताजियादारी भी करते हैं, कुछ तो ढोल ताशे भी बजाते हैं, कुछ मातम भी करते हैं, कुछ चौपारे भी खेलते हैं। वो अपने आप को अहले बैत का आशिक कहते हैं, हुजूर के घर वालों का आशिक कहते हैं। उनसे पूछे अहले बैत को तो वो जितने पाक बताएंगे। कोई अहले बैत में तो अगर घर वाली ना है तो घर वाले कहां से आएंगे? किसी ने भी पूछा भाई तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, तुम्हारे घर वाले कितने हैं, तो पहले उनके किसी लोग के देखा कि मेरी बीवी मेरे 3 बच्चे, मेरी बीवी मेरे 5 बच्चे, है ना, तो पहले घर वाले को गिना जाएगा,
अब अगर लोग घरवाली की जो बात आती है, हुजूर की गज़ाओं की बात आती है, तो उनके हलकों में हड्डी हिल जाती है। क्यों? क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं, मेरे अहले बैत की मोहब्बत अल्लाह ने फकत और फकत अहले सुन्नत को अता की। सुभान अल्लाह। तो जो अहले सुन्नत से ताल्लुक रखता है, अल्लाह उसी को अहले बैत की मोहब्बत अता करता है। सुभान अल्लाह। अहले बैत में बड़ी प्यारी प्यारी हस्तियां हैं, बड़ी प्यारी प्यारी हस्तियां हैं। जब मेरा अलैहिस्सलाम का निकाह हज़रत खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ। सुभान अल्लाह। वही उम्मत की मां जिसने सीधा कायनात को पैदा किया। सुभान अल्लाह। और जनाब नाज़िरान गिरामी, इस सीधा कायनात की वालिदा है, कबीले की सरदारा थी, बड़ा माल था, बड़ी दौलत थी। जब हुजूर से निकाह हो गया, पहली रात पहली रात रिसालत में हाजिर हुई और कहती है, मेरे सरताज, जो कुछ मेरा है वो आपका है। आप राजी है? तो मेरा आका फरमाते हैं, खदीजा, ये सारा माल अगर तुम गरीबों में तकसीम कर देती और तुम आके मुझसे कहती कि क्या तुम मुझसे राजी हो, तो मैं कहता हाँ, मैं तुमसे राजी हूँ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की मोहब्बत में, तवज्जो, हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर की फरमाबरदारी में, हुजूर को राजी करने के लिए आप सारी रात नहीं सोई, सारे मक्का शहर में घूमती रही, लोगों को दस्तक देती रही, क्या गरीबों ने सामान तुम्हारे लिए, गरीबों ने सामान तुम्हारे लिए। आपने सारी रात में जितना माल था सारे के सारा लाई में रक्स कर दिया। अब हुजूर की बारगाह में आकर खड़ी हो गई और कहती है, ए महबूब, तवज्जो डालना, ए मोहम्मद अरबी, अब तुम्हारे सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं, क्या आप मुझसे राजी है? अल्लाह के रसूल कहते हैं, हाँ, मैं तुझसे राजी हूं। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहना फरमाया कि जिसने महबूब को राजी किया वो उम्मत की मां, ये अल्लाह ने सैयदा कायनात को पैदा किया। सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी, ये शहजादी रसूल है। समझ डालना किस शान की मालिक है, क्या शान रखती है, क्या मर्तबा रखती है। समझो क्या मर्तबा शान रखती है। सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी ज़ुल्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला ये थी शेर खुदा के पास है। बोले ना यार, सुभान अल्लाह। मैं किसी बंदी के शेर की बात नहीं करता, मैं खुदा के शेर की बात करता हूं। ऐसा हम शेर आए हैं, उनकी बात नहीं है, ये बात अल्लाह के शेर की। और ये चारों यार दोस्त हैं, एक दूसरे का अदब भी, एक दूसरे से मोहब्बत भी है। जब तीनों शेर खुदा के पास आए, कह क्या बात है, तुम हुजूर से फातिमा का हाथ नहीं मांग लेते? मैं हुजूर से सीधा कायनात का हाथ मांगू? मेरी ज़बान हुजूर का नहीं उठती, इस तरह की बात हुजूर से कैसे कर सकता हूँ? क्या मैं बात तो करो। शेर खुदा कहते हैं, इनकार करते नहीं, भाई मुझ में हिम्मत नहीं है हुजूर की बात में जाकर बात करो। तुम जाकर क्यों नहीं कहते? तुम जाकर मैं इससे सलाम नहीं बात करो, यानी तुम क्यों नहीं करते? जाओ तो सही, हुजूर की बात में हाजिर हो जाओ। हज़रत मौलाना शेख खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका की बात में हाजिर हुए। मेरे आका ने मौलाना शेख खुदा की तरफ देखा और कहा, अली कुछ कहना चाहते हो? सुभान अल्लाह। और लोगों के जानने वाले रसूल मुझसे छुपा क्या है? शेर खुदा हुजूर का चेहरा तकने लगे, कुछ भी न कहा। मेरे महबूब ने फिर पूछा, ए अली, कुछ मांगना चाहते हो? आप बता रहे हैं, हुजूर का चेहरा तकने लगे। मेरे आका फरमाते हैं, अली, फातिमा से रिश्ता जोड़ना चाहते हो? जब ये कहा, तुम्हारी शेर खुदा
कहते अली तू हमें मानता है? मेरे रब ने जिब्रील को भेजा और कहा, तवज्जो, मेरे रब ने जिब्रील को भेजा और कहा, जिब्रील आकर मुझसे कहता है कि महबूब अल्लाह ने सलाम भेजा है और कहा है कि अली और फातिमा का निकाह मैंने आसमानों पे करा दिया, जमीन पे तुम करा दो। और जिसका निकाह वो करवा क्या मकाम दर्जा रखते होंगे लोग? ये हुजूर के घरवाले हैं, ये हुजूर के घरवाले। तो मेरे आका मोहम्मद को पूछते हैं, एक मेरी बात तो बता, जब मेरी बेटी फातिमा और अली का निकाह हुआ तो बाराती कितने थे? या रसूल अल्लाह 40,000 मलाइका थे, 40,000 फरिश्तों के झुंड में आपकी बेटी से आपकी शहजादी और अली का निकाह हुआ है। उसे हमारे यहाँ तो छुआरे लुटाते हैं, बताना आसमानों में क्या लुटाया? अलग डालना। तो हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह 40,000 मलाइका में जन्नत से लूलू और मरजान भर लिए, सर्द पत्थर और लाल पत्थर, लूलू और मरजान न आते ना, लूलू और मरजान भर लिए का, और इतने लुटाए कि कयामत तक ये दुनिया वाले, कयामत तक ये दुनिया वाले उसे सजाएंगे। इतने लुटाए। यहाँ हाथ में मुड़ी पहनी है, लाल रंग है, खूबसूरती के लिए मुड़ी पहनी है ना, कितने? कयामत तक के लोग अपनी शान शौकत दिखाने के लिए, अपने आप का हुस्न दिखाने के लिए उसे इस्तेमाल करेंगे। चलो आसमान का निकाह हो गया, अब जमीन पर निकाह होना है। एक गरीबी बात सुना, एक रिसाले में लिखी थी, भाई कोई हवाला ना लगे, साथ कहता हूँ गरीबी बात सुना, बात अच्छी लगी, दिल चाह के सुनाया जाए। देखिए मैं फिर कहता हूँ गरीबी बात सुनाऊंगा। एक रिसाले में पढ़ा था, रिसाला मतलब नहीं, रिसाला मातबर नहीं, और पर कहने वाले जो भी कहते हैं कुछ बातें तो निराली कहते हैं। कहते जब शेर खुदा से निकाह हुआ सीधा कायनात का, तो मेरे आका ने पूछा, फातिमा महल कितनी हो? क्या इतनी महल के इवज में अली से तुम्हारा निकाह कबूल है? तो सीधा मैंने तो मना कर दिया, अली कबूल है, महल कबूल नहीं। क्या कहा? बोले हाँ, अली कबूल है, महल कबूल नहीं। हैरत में बात है, अली को कबूल किया, महल कबूल नहीं की। आप महल में क्या चाहती है? तो कितना कायनात फरमा दिया, या रसूल अल्लाह मैंने आपको रोते देखा है। सुभान अल्लाह। अब ये बात हुई कि जिब्रील अलैहिस्सलाम एक नूरानी रुपा हुजूर को दिया, उस रुपये में लिखा है, तो डालना उस रुपये में लिखा है, ऐ महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तमाम उम्मत, तो डालना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उम्मत की बख्शिश सैयदा कायनात के महल में लिखी गई। अजलाल इकरामी बात कड़ी हुई, ये सुनाई इसलिए है कि लज्जत देती है
ना बताने के लिए कि वो सैयदा कायनात है, वो सारी कायनात की औरतों की सरदार है। उन्हें झूठी शान और शौकत की जरूरत ही नहीं, उनके लिए झूठे किस्से की जरूरत ही नहीं। हम लोग खुशी में मजे जाते हैं, तब जाते हैं। बात पहले कही कि मैं गरीबी बात सुनाता हूँ तो उसमें मचलने की बात ही नहीं आती। बात तो बड़ी हुई है, बात तो झूठी है, इसमें काम मसला बनाता है। ये बात अच्छी है ना, बात अच्छी है ना। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब उन्हें सैयदा कायनात बनाया, उसके बाबा को शफीअल वरा कह दिया, तो सारी बख्शिश उनके हाथ में है। उन्हें किसी से मांगने की जरूरत नहीं, ये वो घराना है जो बख्शिश खुद करवाए। इनके लिए बातें करने की जरूरत नहीं, इनके लिए बात सुनाने की जरूरत है। भाई अब तो अहले सुन्नत वल जमात ने भी शियाओं की बातें बयान करना शुरू कर दी है ना। भाई अहले बैत की शान बयान करने के लिए हमें शियाओं की किताबें उठाने की जरूरत नहीं, हमें झूठे किस्से कहानी सुनाने की जरूरत नहीं। हम हक बात सुनाए तो कमाल है। भाई एक सुर फूकी जाएगी मुर्दों को कब्र से उठाने के लिए, है ना। एक सुर फूकी हज़रत साबिर अलैहिस्सलाम सारे मुर्दे कब्र से उठकर मैदान महशर की तरफ दौड़ेंगे। हज़रत आदम से लेकर वो आखिरी बंदा जो मर चुका, सारे मैदान महशर में इकट्ठा हो जाएंगे। फिर एक सुर फूकी जाएगी, लोग कहेंगे ये किसने फूकी गई, ये आवाज कैसी है, क्यों निकाली गई। ऐलान होगा सारे गर्दनें झुका लो, सारे गर्दनें झुका लो, महबूब खुदा की शहजादी की सवारी आती वो शान ये है। तो झूठे किस्से कहानियों से हमारा कुछ भी नहीं होता। हम अहले बैत के आशिक हमें सुनाते हैं, हक सुनाते हैं, हमें मज़ाक़ हक सुनने आता है। सवारी आ गई, किस तरह आई? 70,000 जन्नती हूरों के झुंड में आई। सुभान अल्लाह। एक रिवायत से 70,000 हूरों के झुंड में आई। सारे जमाने में गर्दनें झुका के रखी है। ये शहजादी रसूल है। और भी अम्बियाओं की बेटियां हैं, लेकिन मुस्तफा की बेटी की बात ही जो उनकी शान है कि मैदान महशर में हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक के सारे बंदे मौजूद हो और बताया जाए कि सैयदा कायनात की शान क्या है। कहते हैं बिजली की तरह सवारी है, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगी। अल्लाह फरमाएगा ऐ शहजादी क्या चाहती हो? हमारा सबसे पहले मेरा हिसाब कर, सबसे पहले मेरा हिसाब कर। क्यों? क्या हिसाब करना है? आपने बड़ी फहरिस्त है, उसमें से एक बात सुना देगी। हिसाब क्या करना है? क्या पहले ये फैसला कर दे कि जितने भी मेरे हुसैन के कातिल हैं उन सबको दोज़ख में डाल, और जितने भी मेरे हुसैन से मोहब्बत करने वाले उन्हें जन्नत का। बख्शिशें तो ये करवाते हैं, बोले ना, बख्शिशें तो ये करवाते हैं, इन्हें लिखवाने की जरूरत नहीं। और जिनके जोड़े जन्नत से आए उनको लिखाने की जरूरत पड़ती है। वो फटी हुई चादर पहन ले और जन्नत के जोड़े को छुपा दे, वो सिद्धा आएगा। और इसका हुसैन बचपन में हज़रत तैय्या कलमी समझकर जिब्रील के कांधों पे चढ़ जाए और जिब्रील वहीं से उड़े और जन्नत के फल तोड़ कर लाए, तो बचपन में जन्नत की सैर कराए, उन्हें भी लिखवाने की जरूरत होती है क्या? जिन्होंने ईरानी समझ डालना भाई बचपन में ये बातें मैं आप सुना चुका हूँ पिछले बार, है ना। जिब्रील हुजूर की बात में हज़रत तैय्या कलमी के हज़रत तैय्या कलमी ऐसा दो बार का सीन है, कतावर है, अंदर मुझे ऐसे साफ़ी है। जब चलते ना तो जमीन पे धम धम की आवाज आता है। हसीन जमीन रखते थे,
सारा मदीना मारा जाता जब वो जहाज से आते, रास्ते में आते खजूरें तोड़ते, जेब में भर लेते, हुजूर की बात में हाजिर होते तो इमाम हुसैन नाम के ऊपर चले जाते। अब उतना बंदा और इंसान बनता है, साहब रसूल है, आप ऊपर चढ़ जाते उनके कंधों पर खेलने लगते, फिर जब उतरते तो जेब में हाथ डालते, खजूर लेते और चले जाते। कभी कभी ये होता कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में हजरत तैय्यब कल्बी का हुलिया लेकर आते। इमाम हुसैन ने देखा तैय्यब कल्बी आ गए, चढ़ गए और कांधों पे चढ़ गए। मेरे आका फरमाते हैं, अरे हुसैन शहजादे उतर जाओ, ये तैय्यब कल्बी नहीं जिब्रील है, सैयदुल मलाइका है, फरिश्तों का सरदार। हज़रत जिब्रील बस्ता करते, या रसूल अल्लाह, ये वो हुसैन जो आपके खानों में सवार हो, मेरा आका तो आप सजदे लंबे कर दो, मैं तो आपका दरबार हूँ, मैं तो आपका गुलाम हूँ, खेल में दो मेरा आका। अब जिब्रील कहते हैं, तैय्यब कल्बी के हाथ जेब में हाथ डालते थे, खजूरें निकालते थे, मैं तो कुछ लाया ही नहीं। बस्ता करते, या रसूल अल्लाह इजाजत दे। हुसैन खेलते हुए नीचे उतरेंगे, जेब में हाथ डालेंगे, वो मेवे लेते हैं, खजूरें लेते हैं, आका खजूर में लेके तो दिल टूट जाएगा, इजाजत दें कि मैं जाऊं और जन्नत के मेवार जेब में भरना हो, जन्नत के फल जेब में भरना हो। मेरे आका ने कहा जिब्रील इजाजत दे। अब जिब्रील हुसैन को उतारते नहीं, ऐसे ही उड़ गए, वो जन्नत में गए, जन्नत के मेवार को जेब में भरे, अगर हुजूर की बारगाह में बैठ गए। इमाम हुसैन खेलते खेलते नीचे उतरे, जेब में हाथ डाला, जन्नत के फल भी लेकर चले गए। बचपन ही में जन्नत की सैर कराया। कानून है, जिस जगह पर हुकूमत करनी होती है वहां की सैर पहले की जाती है। जवाना ने जन्नत के सरदार है, जवाना ने जन्नत के सरदार है। इमाम हसन मुश्तबा आपके बड़े शहजादे, इमाम हुसैन छोटे शहजादे। देखिए देखिए कल रोज है ना, करबला को बयान करेंगे इंशाअल्लाह। कुछ देर और मुझे 12 बजे का हुक्म दिया था, 5 बजे 10 मिनट और ले लूं। बोले ना भाई आप नहीं तो शाम में बैठ की सारी रात ही करो था। वो कहता है कि बेहतर को बात दिल को सुना दे ए हसन, क्यों कहा करते हैं सुन्नी दास्तान है। मैंने बहन की साहबाओं ने सिखाया है। हज़रत आमिर बिन मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफा अव्वल कि ये आयत खड़े हो गए, सवाल देखा, अमीरुल मोमिनीन खड़े हो गए, और एक तरफ नजर चली हुई है, क्यों खड़े हो गए? तो देखा तो शहजादा रसूलुल्लाह करने में क्या बात हो गई? कबूल में जो सुभान का लाड़ लाया जो सदर के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इमाम हसन को सत्ते पर उठाया, इमाम हुसैन को सत्ते पर उठाया। शेर खुदा ने कहा, ए अबू बकर, ए अमीरुल मोमिनीन, आप बूढ़े हो गए हैं और बच्चे बड़े हो गए हैं, ये बदली हो गए हैं, आप इन्हें नीचे उतार दें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, सुनो सुन्नियों, ये अकीदा इमाम अहले सुन्नत ने जो बयान किया है, हर चीज में फूल फूल लगाया, तंग डालना, ये अकीदा सिद्दीक अकबर देते हैं। कहा आपने मेरे आका ने ये कहा कि हसन हुसैन ये शहजादे जन्नत के फूल हैं, क्या फूल भी कभी बदली हुआ है? जिस
कोई जन्नत के हुक्म है ना। मेरा फरमाते हैं हमारा हुसैन जन्नत के बाद की धूल है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अली क्या धूल की पुतली हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। है सुने ना अमीरुल मोमिनीन सारी मतलब मुस्लिमीन औलाद रसूल अदल इंसाफ का इमाम फारूक आज़म अली में सानी समझ डालना आप भी मेरे रसूल पर जवाब छोड़ दो। आप खुद मान लेते हैं कि इमाम हुसैन आ गए। समझो कि इमाम हुसैन आ गए और आवाज लगाते हो उमर तुम मिंबर पे क्या करते हो? उधर जाओ, ये तो मेरे नाना का मिंबर है। शेर खुदा इमाम हुसैन को पकड़ने गए, अदब सिखाने गए। फारूक आजम कहते हैं ठहर जाओ, ठहर जाओ। ये वो हुसैन है कि जिसकी नाम बरदारियां मेरे मुस्तफा ने उठाई। इसका कहा तो मुस्तफा ने माना है, इसका कहा तो मेरे मुस्तफा ने माना है। ये मुस्तफा का नाम लगा है। अमीरुल मोमिनीन ऊपर से उतर गए। क्या पूछते हैं इमाम हुसैन? तुम मेरे नाना के मिंबर पे क्यों चढ़े? जा तू तेरे नाना के मिंबर पे चढ़ जा। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं सरदार हुसैन मेरे नाना को तो मिंबर ही कोई नहीं, मेरा नाना उस लायक ही नहीं कि जिसका मिंबर हो। कभी तो मेरा नाना के मिंबर पे चढ़ाया, चढ़ाया भी तेरे महबूब ने चढ़ाया है, तेरे नाना ने चढ़ाया है। अच्छा तेरे नाना का कोई मिंबर नहीं और तुझे मेरे नाना ने चढ़ाया। जाओ जाओ मैं फिर चल जाओ मेरे नाना के मिंबर पे। कोई जिसे हुसैन का नाना और हुसैन मिंबर पे चढ़ाया है। आज का गीत कहता है मिंबर से उतारो, बाप की जागीर है, इनके बाप की जागीर है। ये हम लोग सिखाएंगे। समझ डालना, बातें तो बहुत है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया ना मेरे आका, तो हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला सुभान अल्लाह शहर नबी छोड़ कर जाने लगे। लोगों ने बड़ा रोकाने लगे, कहते हैं मुस्तफा करीम नजर आए तो जब लोगों ने आके हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा कि बिलाल जाते हैं, तो सिद्दीक पर दौड़े और रास्ते में खड़े हो गए। बिलाल ठहर गया, साथ में फारूक आज़म भी। बिलाल कहाँ जाते हो? तो आप कहते हैं उमर अगर तूने मुझे अपने लिए खरीदा था तो ठहर जाता हूँ, और मुस्तफा करीम के लिए खरीदा था तो फिर जाना। ठीक है चलिए। सिद्दीक़ अकबर ने भी पर्दा फरमा लिया। फिर दौरे खिलाफत फारूक आज़म का आया। बड़ा बिलाल हबशी को बुलाया लोगों ने, नहीं आए थे। अब आजिज़ी की अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म कि बिलाल एक बार तो आ जाए, तुझे देखने को बड़ा दिल चाहता है। बड़े इसरार पर हज़रत बिलाल हबशी अवश्य आए, लौट कर आए मदीना। जब मदीना में आया तो सारा मदीना सजा हुआ था, और इस्तकबाल पर वो बागी इस्लाम गुरबा मील पर हुकूमत करने वाला अमीरुल मोमिनीन खड़ा था। आए वो खरीदार गुलाम, जिसके इस्तकबाल में कायनात का सबसे बड़ा हुक्मरान खड़ा था। जब आए ना तो बिलाल हबशी को आगे चलाते हुए पीछे चलते। बिलाल हबशी ने कहा उमर आप आगे चले, का मशहूर तो मुस्तफा के गुलामों में तेरा नाम है।
कभी ना आके तुम चलो कहीं क्या है कि कहीं आम पढ़ के नसीदा क्या है। अब मदीना पहुंचे, मस्जिद नबी में आ गए, नमाज का वक्त हुआ, लोगों ने सवाल किया कि बिलाल वो अज़ान तो सुना दे। क्या मैं अज़ान ही सुना, मुझे तो मुअज़्ज़िन मुस्तफा ने बनाया था, मुझसे अज़ान तो मुस्तफा ने दिलवाई थी। अब मैं अज़ान नहीं देता। तो लोगों ने ना इमाम हसन से कहा, इमाम हुसैन से कहा कि आप कहेंगे तो कभी अज़ान देते। दोनों शहजादों को आगे बढ़ा दिया। बिलाल जो अज़ान को मुस्तफा को सुनाते थे क्या हमें नहीं सुनाओगे? हमें भी तो अज़ान सुना दो। तो हज़रत बिलाल हबशी कहते हैं सारी दुनिया कहती तो मना कर देता, लेकिन मेरे मुस्तफा के प्यारो, मेरे मुस्तफा के लाडो, ये तुम्हारा हुक्म है तो मैं अज़ान सुनाता। जब बिलाल हबशी समझ डालना, अगर बात भी किसी से बनानी होती तो शहजादों को आगे कर दिया जाता। कोई ये दुनिया नहीं, जब भी अल्लाह की बारगाह में मांगो तो शहजादों का नवासा दिया, इनके वास्ते क्या तो एक नवाज होगी। शहदाए करबला के जब बात से दोगे तो हम भी मान जाए। अजीज़ान इरान समझ डालना, जब बिलाल हबशी ने नाम की और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह को पहुंचे तो फांदे मारने लगे, अपनी नजरों को दौड़ाने लगे। जब मुस्तफा का जलवा नजर नहीं आया तो बेहोश हो गए, जैसे जैसे होश में लाए तो हजारों कतार होने लगी। कहते कि चलो मेरे सामान को मेरे हवाले कर दो, मैं ठहरना नहीं चाहता। कभी इसलिए अज़ान नहीं देता था कि जब मैं पहले अज़ान देता था अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह में पहुंचता तो मैं हुजूर को सामने पाता और मेरे आका की तरफ देख कर कहता अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। आज जब मैंने ये कहा मुझे मेरे मुस्तफा नजर नहीं आए, ये शहजाद का हुक्म था तो मैंने इंतजाम कर दिया। कोई सवाल ऐसा नहीं कि जिसने मुस्तफा के लाडलों का अदब हमें सिखाया, उनका नाम, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, उनके अखलाक में बताए हो। हमें अहले बैत की मोहब्बत का दर्स साहबे किराम से मिला है, जिससे मिला बोले ना, और साहबे किराम के अदब और मोहब्बत का दर्स हमें अहले बैत से मिला है। और उनका पहला दिन है ना, पहला चांद फारूक आजम के उसका दिन है, अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम के उसका दिन है। जब फिलिस्तीन फतेह करना था ना तो साहबे किराम में मशवरा हुआ कि अमीरुल मोमिनीन लेके जाते हैं, सादा सा लिबास होता है फीके वाला, यार फिलिस्तीन फतेह करना है, बोले चाबी देनी है, फारूक आजम को बुलाया है। बड़े बड़े सरदार होंगे, बड़े बड़े बादशाह होंगे, सल्तनत के मालिक होंगे, उनके दरमियान में जो फारूक आजम जाएगा शान शान अपनी शान वाला भी बात पहन कर जाए, समझ आए ना। तो लोगों ने कहा तेरी हिम्मत किसने फारूक आजम के साथ बात करने की? तो लोगों ने कहा चलो मौलाना शेर खुदा के पास चलते हैं। जब शेर खुदा से माना जाता है तो देखा है अमीरुल मोमिनीन दामाद रसूल, दामाद रसूल, वो हसनैन हुसैन, वो हसनैन करीमैन का मामा, उसी जिला कायनात का शोहर है। निगरानी जिसे करमुल्लाह वजहुल करीम कहा गया, कि जिसने किसी झूठे खुदा को खुदा नहीं माना, अल्लाह ही को माना। एक करमुल्लाह वजहुल करीम को भी आगे रखता है, एक हजरत अबू बकर सिद्दीक का और एक हजरत मौलाना शेर बताते हैं। हजरत मौलाना शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला
हिफाजत पहुंचे तो शेर खुदा अदब सिखाते हैं। कहते आप उनसे कहना कि भाई लिबास शान वाला पहने, कहते नहीं, वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे बातें कर सकता हूँ, लेकिन इस तरह के मशवरे नहीं दे सकता। वो मेरे अमीर मोमिनीन भी है, वो मेरे अमीर भी है। समझ डालना पूछते क्या करे, कई काम करते हैं। हम उम्मत की माँ ये बात है ना, वो जिसकी पाकी कुरान बयान करे, वो जो जमाने में महबूबा खुदा कहलाए, सैयदा कायनात की बात से कह रहा है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की बात करना हाजिर होती है। कहते चले ना, हम उनसे कहते हैं, वो अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म की बारगाह में जब ये बात कहेगी तो उम्र मान जाएगी। शेर खुदा उम्र की माँ का भी तो सिखाते हैं, उनकी शान बताते हैं कि ये बात कौन कह सकता है, किसका हुक्म माना जाएगा। आयशा सिद्दीक़ा ने फारूक आज़म को बताया, फारूक आज़म हाजिर हो गए और आगे कची हाजिर हो, उम्मत की माँ है ना, कची हाजिर हो। जब तुम बैतुल मुक़द्दस की चाबी लेने जाओ ना, तो सरदारों के दरमियान शान वाला लिबास पहन के जाओ, ये बात न पहनना। और ठीक, आप घर गए शान वाला लिबास पहना, बड़ी शान वाला लिबास पहना, आप पहन को लिया, फिर मस्जिद नबी के कोने में बैठ गए और दारू का दार होने लगे। अब लोग ढूंढते हैं मैं फिर मोमिनीन कहां है, फारूक आज़म कहां है, निकलना है, निकलना है, निकलना है, निकलना है। सब जगह तलाश के नहीं मिले, फिर आयशा सिद्दीक़ा की बारगाह में आए, हमें आयशा उमर नहीं मिलते, जाओ मस्जिद नबी के किसी कोने में देखो। फारूक आज़म मस्जिद के कोने में बैठे होते हैं, सर में सर इंतजार किया, देर हो गई तो उठाया। अमर मोमिनीन ने याद करना है, हम चले। अमर कहाँ है? हम मस्जिद नबी में। निकलना नहीं है, निकलना तो है, कोई बात करने का क्या है, आप इजाजत दे दो कि उमर अपनी शान वाला लिबास पहने। उमर आपके कहने से लिबास पहन को लिया, इजाजत दे देना कि अब मैं अपनी शान वाला लिबास पहनूं। ठीक है उमर इजाजत, तेरी मर्जी जो लिबास पहने। फारूक आज़म ने फिर वही इतना पुराना लिबास पहना। सारा फिलिस्तीन, आप फिलिस्तीन की चाबी लेने गए थे, सारे फिलिस्तीन ने, सारे बैतुल मुक़द्दस के इर्द रहने वालों ने फारूक आज़म को संदास को देखकर, सारा वाक़या बयान करता हूँ, संदास को देखकर सारे फिलिस्तीन ने एक ही हाथ पर कलमा पढ़ा है। निशान फारूक आज़म। इस्लाम के इंशाअल्लाह फिर करबला को बयान करेंगे। अगर मेरे बोलने करने को ताकि उनको मशहूर हो तो हम दरबार में, और अगर किसी को अहले बैत की शान पसंद है और अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म की बात सुनकर किसी को जलन हसद हुई तो जलकार है, सरकार है, मकार है, जन्नत में जहन्नम से क्या, हम तो आले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। जब तक दम में दम है अहले बैत की शान सुनाते जाएंगे।